खोदावंदपुर बाजार में गुरुवार की देर शाम विवादित जमीन पर वर्चस्व कायम करने के मामले में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें 10 लोग से अधिक जख्मी बताए जा रहे हैं। जख्मियों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोदावंदपुर में किया गया, जहां पर गंभीर रूप से जख्मी लोगों को बेगूसराय भी रेफर कर दिया गया। बताते चलें कि दोनों पक्षों के बीच एक जमीन को लेकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं प्राप्त सूचना के अनुसार कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष व फफौद पंचायत के मटिहानी निवासी अर्जुन प्रसाद सिंह एवं बिदुलिया निवासी व पूर्व प्रखंड प्रमुख मिथिलेश कुमार मिश्र के बीच जमीन विवाद चल रही थी है, जबकि विवादित जमीन पर धारा 144 एवं 145 की कार्रवाई भी चल रही। इस जमीन पर कब्जा जमाने के लिए दोनों पक्षों के बीच मारपीट होने की बात बताई गई है। चलिए हम दोनों पक्षों की बात आपके सामने रखते हैं। दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर किस तरह के आरोप लगाए हैं। कल तकरीबन गुरुवार को तकरीबन 5 बजे हम अपने घर पे थे और इस मेरे दुकान पे मेरे 2 स्टाफ थे, जो कि दोनों दुकान में। दुकान कहाँ अवस्थित है और दुकान का क्या नाम है? खोदावंदपुर में अवस्थित है। एक कपड़े का दुकान है लिबास फैशन और दूसरे का नाम है आर मार्ट। दोनों में एक स्टाफ थे। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि करीब 30-35 लोग यहाँ पे जबरन देशवा न्यूज़ चैनल के साथ आए हैं और सभी के हाथ में हॉकी स्टिक, डंडा, पत्थर ये सब था उनके साथ। तो हम अकेले वहाँ से आए अपने दुकान पे, वहाँ पे कोई नहीं था। उसके बाद हम अपने पिताजी को फ़ोन किए कि कुछ लोग आए हैं और जबरन यहाँ पर ज़बरदस्ती कर रहे हैं। उसके बाद वो आए, हम लोग के बीच बात हो ही रहा था। उसी समय उन्होंने हम पे हॉकी स्टिक और लाठी डंडे से आक्रमण कर दिया, जिसका वीडियो आप देख सकते हैं। कैसे 10 आदमी, एक 72 साल उम्र के आदमी को अकेले पीट रहा है। जिसका वीडियो किस चीज़ में रिकॉर्ड हुआ? फुटेज है उसका, सीसीटीवी कैमरा। वहाँ पे मेरे दुकान पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। उसमें देखिए किस तरह निहत्था हम लोग थे और 25 से 30 आदमी किस तरह हम पे टूट पड़ा है और हमें मारने की कोशिश किया है। जब मारने की कोशिश किया तो मेरी भाभी आई है, उसके साथ भी मोहन सिंह का बेटा धीरज और नीरज ने ज़बरदस्ती किया और उनके साथ भी गाली गलौज किया है। जब हम लोग को बहुत देखिए यहाँ पे चोट लगा है। जब हमको और मेरे पिताजी को बुरी तरह से घायल कर दिया तो उस भीड़ से ही जो लोग देख रहे थे उनमें से ही कुछ लोग हम लोग के बचाव में आए, और क्योंकि उन लोगों को अच्छा नहीं लगा कि ये दो निहत्थे लोगों को सब पीट रहा है। 5-6 लोग आए हम लोग के बचाव में, जिसको बुरी तरह से उन्होंने पीटा। किसी का सर फोड़ दिया, अभी आपको दिखाएंगे हम वीडियो में, उनका सर फूट गया। हम लोग अपने आत्मरक्षा में हम लोग भी कोशिश किए कि किसी तरह वो लोग यहाँ से चला जाए। जहाँ तक बात है भूमि विवाद की, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। ये जमीन श्रीमती रंभा देवी का है, 204-297। ये रंभा देवी का केवाला है और मैंने रंभा देवी के पोते से ये देखिए 4 केवला 2.5 कट्ठे का 10 कट्ठा जमीन मैंने लिया रंभा देवी के पोता से, जिसका वंशावली सब हमने लगा के ऑफिस में किया। इस जमीन में पूर्व में मिथिलेश मिश्र के 144 किया गया। आप इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है? आवेदित खेसरा 297 इतना 63-36 एवं 63-37 दिनांक 1-2-21 ताकेवाला संख्या 61-63 के द्वारा कुल 10 कट्ठा भूमि जमाबंदी रैयत के पोता से क्रय किए हैं, जिसमें 8 कट्ठा भूमि पर विपक्षी ब्रजेश कुमार व राजेश कुमार पेशा अर्जुन प्रसाद सिंह, स्वर्गीय रामविलास सिंह, ग्राम मटिहानी का 2 मॉल, गोदाम और मिठाई के दुकान के रूप में दखलकार हैं। 2 कट्ठा भूमि पर ये विवादित बता रहे हैं। कल मुझे नहीं पता वो लोग किस मकसद से आए थे, लेकिन पूरा हथियार से लैस थे। एक स्कॉर्पियो वहाँ पे रुका है। 25 से 30 अपराधी, जिसमें मोहन सिंह का बेटा और इसकी नेतृत्व कर रहे थे मिथिलेश मिश्र, सब लोग आके जब हम लोग का निहत्था देख के अंधाधुन हम लोग को पीटने लगे। हम लोग अपने बचाव में, तब हम लोग कुछ नहीं देखे कि अब जान मर ही जाता, तो हम लोग अपने बचाव में जो हुआ हम लोग भी अपने तरफ से कोशिश किए। उसके बाद वो लोग जब देखे कि ये लोग हटेगा नहीं, तब वो लोग पीछे हट गए। और जहाँ तक बात है मिथिलेश मिश्र कहते हैं जमीन, अब है कि जमीन उनका नहीं है। वो कहते हैं कि हमने उनसे केवला लिया था। ऐसा वो 50 लोग को केवला यहाँ पे कर चुके हैं। वो जाते हैं फर्जी तरीका से केवला करते हैं, जबकि जमीन उनका नहीं है। क्योंकि आप जो आरोप लगा रहे हैं, क्या इसका कोई तथ्य है? बिल्कुल तथ्य है। ये देखिए ना, ये रंभा देवी का जमीन है।
और वो सबसे रुपया ठग के लिख देते हैं। उसी में हमको भी ठग के लिख दिए, लेकिन जब हमको पता चला कि नहीं वो जमीन उनका नहीं है, ये ठग रहे हैं, हम लोग छोड़ दिए, के वाले निकाले भी नहीं। जमीन तो पेपर से होता है ना, जिसका पेपर था हम लोग उससे जमीन लिखवाए हैं। तो आपके पक्ष से कितने लोग घायल हुए हैं? मेरे पक्ष से 5 से 6 लोग घायल। जैसा कि आप पर आरोप ये भी लगा है कि निजी चैनल के एक रिपोर्टर को भी आपके द्वारा पिटाई की गई है। ये बिल्कुल गलत बात है। जो निजी चैनल के रिपोर्टर थे वो न्यूज़ कवर करने के लिए नहीं आए, तो उनके हाथ में डंडा था और वो भी हम लोग से बदतमीजी से पेश आ रहे थे। वो भी ऐसा लग रहा था कि उसके साथ लठे थे। इसी कारण हम लोग उनको कुछ नहीं किए, हम लोग इज्जत से बात किए हैं। झड़प में भागम भागी में हो सकता है उनको लग गया होगा, लेकिन हम अब सभी मीडिया बंधु से ये कहना चाहेंगे, हम लोग जानबूझकर कुछ नहीं किए। हम लोग अपने बचाव में हम भाग रहे थे। हो सकता है उसमें उनका कैमरा गिर गया है, जो भी। इसके लिए देशवा न्यूज़ के चैनल्स को हम माफ़ी मांगना चाहते हैं। सभी न्यूज़ भाइयों को मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, लेकिन देशवा न्यूज़ चैनल वाला एकदम उनके तरफ से ऐसा लग रहा था कि उनके तरफ से आया है और उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया। उसमें हो सकता है, लेकिन जानबूझकर हमने कुछ नहीं किया। अगर पत्रकार भाइयों अगर आपको ऐसा लग रहा है तो हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, हमें क्षमा कीजिए। जमीन विवाद के लिए जो झगड़ा हुई थी, वह मामला क्या था और किस चीज़ के लिए लड़ाई हुई? देखिए, उस मामला में वहाँ जो मेरा ज़मीन है, जिसमें से ज़मीन 19 और 20 में आशा देवी में राजेश कुमार और ब्रजेश कुमार को केवाला लिखा ज़मीन 2.5 कट्ठा। वह ज़मीन केवाला हुआ, लेकिन उसकी पैसा रसीद हवालगी को कहा गया। रसीद हवालगी आज तक नहीं कराया, केवाला नहीं निकला। और ज़मीन आशा देवी ने जाके उसको नाप दिया था, क्योंकि था कि पैसा हम दे देंगे, लेकिन पैसा वो नहीं दिया। आज तक पैसा लोग मांगते रह गया, पैसा वो नहीं दिया। और उस ज़मीन के बगल में और दक्षिण साइड से जो मेरा काफ़ी ज़मीन है, उस ज़मीन के बगल दक्षिण से ज़मीन 2 कट्ठा पे जो जबरदस्त फिर कब्जा करना चाह रहा था अर्जुन सिंह, चूँकि एक बहुत बड़ा दबंग है, भूमि माफिया है। इसका प्रमाण है जो दौलतपुर में भी ज़मीन गलत लेके चाहा था कब्जा करना, और अपराधी प्रवृत्ति का है, जिसमें उसका बेटा दामाद विभूतिपुर थाना में आर्म सप्लायर में पकड़ाया था, जेल गया था। तो चूँकि इस तरह का दबंग लोग है, पैसा पैसे वाला लोग है, तो चाहा कि अन्य ज़मीन भी कब्जा कर लें। तो 2 कट्ठा पे फिलहाल 144 से 145 चल रही है, 160 चल रही है। उसके बावजूद भी लगातार उस ज़मीन पे कुछ न कुछ स्वरूप बदलने के लिए चाहता है दबंगई पे कि हम उसको कुछ बना दें, जिसका प्रमाण है कि वहाँ पिलर 6 वो खड़ा है, जिसका वीडियो मेरे पास है। स्थानीय प्रशासन जाके रोके हैं, उसके बाद रुका। फिर उसी ज़मीन पे ये लोग कल अपराधी बाहर से मंगाया। उसका एक दामाद है रमन चौधरी करके, छोटा दामाद, बहुत बड़ा अपराधी है, बहुत बड़ा पैसा वाला है। उसको बुलाया और अपराधी लेके आया। अर्जुन सिंह स्वयं, चूँकि वहाँ दारू शराब के नशे में थे, हमारे वहाँ पे जब पता चला कि वो ज़मीन को फिर कब्जा करने जा रहा है, तो हमारी पत्नी अपने जाऊत भतीजा मुरारी मिश्र के साथ वहाँ गई। और जब उसको रोका तो अर्जुन सिंह ने बाज़ाब्ता कहा, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, कि देखते क्या, इसको उठाओ ले चलो गाड़ी में, स्कॉर्पियो में बैठाओ ले चलो। उसका विरोध हुआ, उसका बेटा सब और वो दामाद अपराधी तमाम लोग उसको खींचने लगा। तब भतीजा जो था साथ में मुरारी मिश्र, वो जब बचाव किया तो मुरारी मिश्र को मारा तेज हथियार से, धारदार से, सर पे सर कट गया। उसके बाद वहाँ मोहन प्रसाद सिंह संजोग से थे। मोहन प्रसाद सिंह चूँकि वो भी ज़मीन लिए हैं उसमें, तो मोहन प्रसाद सिंह ने बचाव करने जब गए तो मोहन प्रसाद सिंह के साथ अर्जुन सिंह ने मारपीट शुरू कर दिया। अर्जुन सिंह के बेटा दामाद शुरू कर दिया। ये जानकारी मिली तो उनका 2 लड़का पहुंचा, धीरज और ये नीरज। अब ये स्थिति बन गई कि धीरज और नीरज के साथ भी उसी तरह से इतना मार मारा, इतना हुआ कि आज सीरियस होके वो यहाँ से रेफर होके सदर अस्पताल और डॉक्टर के यहाँ इलाज के लिए मौत और ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है। ये दबंगई अर्जुन सिंह को आज से नहीं, लगातार जब से ज़मीन लिया और रसीद नहीं भराया, मॉल बन गया उसमें, उसके बाद उसकी नियति बदल गई है और वो लगातार चाहता है कि उस ज़मीन को, अन्य ज़मीन जो बचा हुआ उसको भी हम जबरन कब्जा कर लें। ये स्थिति लगातार जानकारी आशा देवी, प्रशासन, डीआईजी साहब, एसपी साहब, डीएम साहब, एसडीओ साहब, डीएसपी साहब, तमाम लोकल पदाधिकारी तमाम लगातार आवेदन देके न्याय की गुहार लगाती जा रही है। मैंने भी अपनी सुरक्षा, चूंकि मुझे भी धमकी मिला कि इसको मार दें, चूंकि हम राजनीति करते हैं, जनप्रतिनिधि है, वो लगातार हम पे अटेम्प्ट करते जा रहा है। हमने अपनी सुरक्षा का भी मांग किया। उसके बावजूद स्थानीय प्रशासन को रोकने के बावजूद ये अर्जुन सिंह दबंगई में
उस जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करते जा रहा है, जिसका नतीजा कल हम लोगों के साथ मारपीट हुआ। हम गए हैं, बाद में मेरे बाज़ाब्ता अर्जुन सिंह का छोटा दामाद बेटा और अपने उनके पास लाइसेंसी राइफल है, बाज़ाब्ता लेके हमको, आप देखिएगा कहीं न कहीं वीडियो होगा, हम भाग रहे हैं जान बचा के और बाज़ाब्ता खदेड़ रहा है हम, और ज़मीन पर से भगा रहा है, हकारा गोली मार देंगे। ये स्थिति खुदावनपुर में ऐसा दबंग लोग है ये कि मतलब बना डाला है कि हम लोग को अब जीना हराम है। हमने कल भी प्रशासन से मांग किया है कि या तो सुरक्षा दीजिए, नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं अपने बाल बच्चे के साथ या तो रोड पे उतरूँगा या फिर जगह छोड़ के मैं अपने जान बचाने के लिए यहाँ से चला जाऊँगा। ये स्थिति अर्जुन सिंह का।